Good morning, students. From today onwards, we are starting our classes. Welcome to my channel, Commerce by Sakshi. So, from now towards, we are starting from our class 12th, the chapter NPO. At the first, we are starting from the introduction of NPO. NPO is the non-profit organization. Non-profit organization ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेट की जाती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जिसका कोई अर्निंग प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उसमें कि हम हमारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाते हैं। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, ऐसी सोसाइटी जैसे कि स्पोर्ट्स का क्लब हो गया, कल्चर क्लब हो गया, आर्ट्स क्लब हो गया, जिसमें कि हम प्रॉफिट अर्न नहीं किया जाता, जिसमें कि हम अर्न करते हैं सरप्लस को। हम इसमें 3 अकाउंट्स बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। जो कि हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे तब हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या हमारा निकल के आता था, जीपी निकल के आता था, और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता था। अब बात हमारी ये आती है, जबकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसमें कि हमारा एक साइड तो हमारी रिसिप्ट होती है, एक साइड हमारी पेमेंट होती है। जो रिसिप्ट, अब बात ये आती है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कहाँ से आता है, हमारा डोनेशन से आता है, सब्सक्रिप्शन फीस हुई, ग्रांट हुआ, लोन हुआ, कोई हमें डोनेशन दे गया। ये जो हमारा अकाउंट होता है ये कैश बेसिस होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। ये हमारा रियल अकाउंट होता है, ये कैश बेसिस पे होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक हम इसमें लिखते हैं। इसमें हम पेमेंट साइड क्रेडिट साइड में लिखते हैं और रिसिप्ट हमारे डेबिट साइड में लिखते हैं। जो हमारी रिसिप्ट कैश रिसिप्ट है और पेमेंट है, वो हमारी करंट अकाउंट, प्रीवियस अकाउंट एंड नेक्स्ट ईयर, तीनों ही हम इसमें लिखते हैं। इसमें हम एक साइड हम रिसिप्ट अकाउंट बनाते हैं और एक साइड हम पेमेंट डालते हैं। इस जो डेबिट साइड होती है, रिसिप्ट साइड होती है, उसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड डालते हैं और कैश एट बैंक डालते हैं, और जो भी हमारी रिसिप्ट होती है वो डालते हैं। और जो पेमेंट साइड होती है उसमें हमारी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रेवेन्यू नेचर की होती हैं, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम करते हैं, वो पेमेंट्स उसके अंदर आ जाती हैं। एंड द एंड हम बनाते हैं बाय द बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब हमारा क्लोजिंग बैलेंस। इसमें हम कैश इन हैंड लिखते हैं और कैश इन बैंक लिखते हैं, फिर हम उसका टोटल कर देते हैं। एट द एंड अब हम देखेंगे कि हमारी रिसिप्ट एंड जो पेमेंट है उसके बीच में, एंड कैश बुक है उसके बीच में हमारा डिफरेंस क्या होता है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होती है वो कैश बेसिस होती है, और जो कैश बुक होती है वो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस पे होती है। जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो हमारी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनती है, और जो हमारी कैश बुक होती है वो डेली बेसिस पे बनती है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है एनपीओ के द्वारा, और कैश बुक होती है वो हमारी जो नॉर्मल बिजनेसेस होती हैं उसके द्वारा ओपन की जाती है। ट्रांजैक्शन जो होती हैं इसमें हमारी डेट वाइज नहीं रिटर्न होती रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, एंड जो हमारी कैश बुक होती है इसमें ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड होती हैं। और इसमें हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड लिखते हैं, और इसमें हमारी फर्दर डिवाइड नहीं होती। और जो कैश बुक होती है वो हमारी 2 कॉलम्स में डिवाइड होती है, एक हमारी डेबिट साइड होती है और एक हमारी क्रेडिट साइड होती है। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो हमारी, इसमें हम कोई लेजर फोलियो नहीं बनाते, और कैश बुक में हम लेजर फोलियो सेपरेटली कॉलम बना जाता है, उसके अंदर हम लेजर फोलियो को अलग से मेंशन करते हैं।
एट द एंड द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हम फॉर्मेट देखते हैं। एट द फर्स्ट रिसिप्ट साइड में हम टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, इन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। उसके बाद में हम रेवेन्यू रिसिप्ट डालते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी क्या होती है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे को मिला है हम उसको लिखेंगे। जैसे कि हमारे को सब्सक्रिप्शन मिला है, एंट्रेंस फीस मिली है, जनरल डोनेशन मिला है, लोकल रेंट मिला है, तो हम ये सब को टू डाल के करते जाएंगे। टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर ग्रास, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, टू इनकम फ्रॉम कंसर्न लेक्चर्स, टू डिविडेंड्स, टू रेंट, टू इंटरेस्ट, टू मिसलेनियस रिसिप्ट। अब हम डालेंगे कैपिटल रिसिप्ट हमारी वो होती हैं जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से हमें इनकम हमारी रिसिप्ट नहीं होती, उसको रिसिप्ट होती है, उसको हम लिखते हैं। जैसे कि हमारी टू लाइफ मेंबरशिप हुई, टू सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमारे को जैसे डोनेशन मिला, हमें ब्लड डोनेशन के उसमें मिला हमें सब्सक्रिप्शन, स्पोर्ट्स फंड के लिए टाइप में मिला। डोनेशन हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए, एंट्रेंस फीस, लेगेसी, एंडोमेंट फंड, टू सेल ऑन फिक्स्ड एसेट, किसी हमने फिक्स्ड एसेट को बेचा उसका लिख देंगे। टू रिसिप्ट ऑन द अकाउंट ऑफ, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड का आया, हमें मैच फंड का आया, प्राइज फंड का आया। अब हम क्रेडिट साइड देखेंगे। क्रेडिट साइड हमारे मतलब कि हम पेमेंट साइड देखेंगे। इसमें हम लिखेंगे अगर हमारा ओवरड्राफ्ट है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अगर हमारा ओवरड्राफ्ट है बैंक का, तो ही हम इस साइड पेमेंट साइड डालेंगे। उसके बाद में हम क्या डालेंगे, रेवेन्यू पेमेंट डालेंगे। जैसे कि बाय सैलरी हुई, बाय रेंट हुआ, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस हुए, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हुआ, बाय रिपेयर हुआ, बाय ऑडिट फी हुआ, बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हुआ, बाय इंश्योरेंस हुआ, बाय सेक्रेटरी एंड हॉनरियम हुआ, बाय म्यूनिसिपल टैक्स हुआ, बाय गार्डनिंग, बाय ऑफिस एक्सपेंस। अब हम देखेंगे कैपिटल पेमेंट जो हमारी रोज रोज हमें इस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। बाय द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय बुक, बाय लोन पेमेंट, बाय लोन रिपेमेंट, बाय बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस, बाय। अब हम एट द एंड हम क्या करेंगे, हमारा बाय बैलेंस CD मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक वो डाल देंगे।